राजनीति विज्ञान की प्रशासनिक शाखा से संबंधित है और सिविल सेवा की भूमिका, स्वरूप, विकास, कार्यप्रणाली और आलोचनाओं को विस्तार से प्रस्तुत करता है। एक सामान्य परिचय, A general profile, फैन, प्रस्तावना। जब कोई भी राज्य या सरकार कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ती है, तब केवल विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं होता। उन नीतियों को धरातल पर लागू करने का कार्य किसी सुसंगठित तंत्र के माध्यम से ही संभव होता है। ये तंत्र ही ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। आधुनिक युग में ब्यूरोक्रेसी किसी भी राष्ट्र राज्य की रीढ़ बन चुकी है। ये प्रशासनिक संरचना शासन को सुचारू रूप से चलाने, नीति निर्माण को लागू करने और जनता को सेवाएं प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यूं, ब्यूरोक्रेसी एक प्रशासनिक प्रणाली है जिसमें पेशेवर, प्रशिक्षित और नियुक्त अधिकारियों का एक ढांचा होता है जो सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और कानूनों को लागू करता है। प्रमुख परिभाषाएं। मैक्स वेबर, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा तंत्र है जो विशेष रूप से कानूनी तर्कसंगत अधिकार पर आधारित होता है और कार्य विभाजन, पदानुक्रम और नियमों से संचालित होता है। ब्यूरोक्रेसी एक प्रकार की सरकार नहीं, बल्कि एक प्रशासकीय विधि है। ब्यूरोक्रेसी की उत्पत्ति और विकास। ब्यूरोक्रेसी का मूल प्राचीन सभ्यताओं तक जाता है, जैसे कि मिस्र, चीन और भारत में राजा के अधीन कार्यरत प्रशासक। आधुनिक अर्थों में ब्यूरोक्रेसी का व्यवस्थित विकास यूरोप में हुआ, विशेष रूप से प्रशिया और फ्रांस में। 19वीं शताब्दी में मैक्स वेबर ने इसे विश्लेषण की एक विधि के रूप में प्रस्तुत किया। भारत में ब्यूरोक्रेसी का विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ, जब भारतीय सिविल सेवा ICS की स्थापना की गई। ब्यूरोक्रेसी की विशेषताएं। 1. विभक्त कार्य प्रणाली, डिविजन ऑफ वर्क। 2. क्रमबद्ध पदानुक्रम, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। 3. नियमों पर आधारित कार्य प्रणाली, रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। 4. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। गैर राजनीतिकता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। 6. स्थायित्व, परमानेंस। 7. उत्तरदानबिलिटी। 8. गोपनीयता, कॉन्फिडेंस। ब्यूरोक्रेसी के प्रकार। 1. राजनीतिक बनाम गैर राजनीतिक ब्यूरोक्रेसी। प्रशासनिक बनाम तकनीकी ब्यूरोक्रेसी। खुली बनाम बंद ब्यूरोक्रेसी। विकासात्मक बनाम परंपरागत ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के कार्य। मन, नीति निर्माण में सहायता, मंत्रियों को सूचनात्मक और विश्लेषणात्मक समर्थन देना। था, कार्यपालन एग्जीक्यूशन, नीतियों को धरातल पर लागू करना। जन सेवा प्रदान करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था आदि में सेवा। सार, प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना, सरकार के बदलने के बाद भी प्रशासन का संचालन सुनिश्चित करना। पाइन, विकासात्मक कार्य, पंचवर्षीय योजनाओं, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका। सिट्स, भारत में ब्यूरोक्रेसी की संरचना। भारत में ब्यूरोक्रेसी को सिविल सेवा कहा जाता है, जो 3 स्तरों पर कार्य करती है। 1. अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, उदाहरण IAS, IPS, IFS2। केंद्रीय सेवाएं, जैसे IRS, IRTS, IAS। राज्य सेवाएं, जैसे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, भारत में सबसे प्रतिष्ठित चयन संस्था है जो अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करती है। 7. ब्यूरोक्रेसी के लाभ। 1. निरंतरता एवं स्थिरता। 2. विशेषणता आधारित प्रशासन, राजनीतिक तटस्थता, शौर, नियमितता और निष्पक्षता। 5. विकासात्मक उद्देश्यों में योगदान। ब्यूरोक्रेसी की आलोचना, लालफीताशाही, प्रमाद और देरी, अधिक अधिकार और कम उत्तरदायित्व, जनसंपर्क की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, रचनात्मकता की कमी। नए आधुनिक युग में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका, डिजिटल गवर्नेंस में भागीदारी, सार्वजनिक नीति के विश्लेषण में योगदान, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों में केंद्रीय भूमिका। सुधार की दिशा में प्रयास। भारत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं। ई-गवर्नेंस, RTI सूचना का अधिकार, सिविल सेवा सुधार आयोग की सिफारिशें, प्रशासनिक प्रशिक्षण और नैतिकता पर बल। निष्कर्ष, ब्यूरोक्रेसी लोकतंत्र का एक आवश्यक और अपरिहार्य अंग है।
ये केवल प्रशासन का माध्यम ही नहीं, बल्कि शासन की आत्मा है। हालांकि ये तंत्र कई बार जटिलता और उदासीनता का शिकार हो जाता है, लेकिन इसके बिना शासन की परिकल्पना असंभव है। यदि इसे उत्तरदायी, उत्तरदायित्वपूर्ण और पारदर्शी बनाया जाए, तो यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकता है।